आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। ताज़ा घटनाक्रम हुआ है जहाँ पे शिवसेना के लोग उबाटा शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वहाँ पे लोग जो है अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और उन्हें सब लगता है, समझ में आ गया है कि उनके साथ क्या झूल हुआ है। कभी कांग्रेस कह रही है कि हमारा इतने सीटों पे समझौता हो चुका है, कभी संजय राउत कह रहे हैं 200 सीटों पे समझौता हुआ है। अब शायद इनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस और शरद पवार ने इनको सिर्फ यूज़ किया है। पहले उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी का सीएम कैंडिडेट होना चाहिए, उसके बाद कहने लग गए कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके ज़्यादा सीटें आए उसका सीएम हो। तो धीरे धीरे बदलते गए और पहली बार हुआ है जब कोई ठाकरे परिवार से बाहर निकल के, मातोश्री से बाहर निकल के दिल्ली गया हो और कांग्रेस से बात किया हो। इवन इन्होंने दिग्विजय सिंह से भी बात की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में। और आप समझिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बाला साहब ठाकरे के टाइम पे ये मातोश्री आते थे भाजपा के लोग और फिर बातें होती थी, और आज ये लोग निकल के दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है इनका खुद का जनाधार बचा नहीं है। बहुत हद तक एकनाथ शिंदे के पास जा चुका है और बचा कुचा जो 2-4%, 5% है, वो भी मन से लेके जाएगी। इसलिए दोनों ऑप्शन खुले रख रहे हैं। ये अमित शाह से भी मिल रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस से भी मिल रहे हैं, गुपचुप मीटिंग भी कर रहे हैं और दिखाकर भी कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस को एक प्रेशर में ला सके और फिर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके। हालांकि इनको उतनी सीटें मिलनी नहीं है, फिर ये लक्ष्य ये रखा है इन्होंने, सिर्फ ये कैसे भी करके मुख्यमंत्री बन जाए, जो कि कभी अब होना नहीं है। शरद पवार को पता था कि इनकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया और भाजपा को नीचे दिखा दिया, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम हो जाते तो हो सकता था वो तीसरी बार भी सीएम बनते। तो एक तरीके से इन्होंने भाजपा को नगण्य बनाने के लिए ये खेल खेला है। इससे एनसीपी भी रिवाइव हो गई, कांग्रेस भी रिवाइव हो गई। हो सकता था उनको ये लगता हो कि कांग्रेस तो मना कर देगी तो सरकार कभी बनेगी नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले मान गए क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा बहुत है, तो इनको सरकार बनानी पड़ी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। अब हालत ये है कि इनका खुद का मराठा वोट बचा नहीं है, उबाटा का। कांग्रेस एनसीपी के धर्मों पे ही ये चल सकते हैं, जो कि मुस्लिम और SC/ST वोटर है। वो भी इसे आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 21 सीटों पे उबाटा लड़ी थी और 8 या 9 सीटें ही मिली हैं शायद से। तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत है। इन जो सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ा है वो उतनी सीटें ला नहीं पाया, जबकि शरद पवार 10 सीटों पे लड़े और 8 सीटें निकाली हैं। इन्होंने अपनी बारामती की सीट भी रिवाइव कर ली है। अब उबाटा की हालत तो ये है कि अगर ये वर्ली, जो इनका लड़का है आदित्य ठाकरे, वो भी वर्ली से जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला के अपना मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। और सबको पता है कि शरद पवार का एम्बिशन है उनको अपनी लड़की को सीएम बनाना है, इसलिए उनको सारी जगहों पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले भाई भतीजावाद का आरोप ना लगे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि जयंत पाटिल को सीएम बनाएंगे। इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा, दूसरा ये है कि कल को अगर ये हारते हैं तो जयंत पाटिल पे आएगा, जीतते हैं तो खुद और उनकी लड़की क्रेडिट ले जाएगी। अब देखना ये है कि क्या महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी या फिर उबाटा को ही सीएम बनेगा। तो उबाटा के तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। कई सारे लोग विश्लेषक बोल रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत हो सकता है, ये ऐसा चुनाव है, क्योंकि अब इनका जो कोई जनाधार है नहीं, इनको सीएम कोई बनाएगा नहीं। और भाजपा जो है धीरे धीरे एज लेती जा रही है, भाजपा और एकनाथ शिंदे और अजित पवार, क्योंकि पहले इन्होंने लाडली बहना योजना लेकर आ गए, फिर इन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले का स्टैचू लगा दिया, और फिर जैसे जैसे चुनाव और आगे आते आएगा ये कुछ ना कुछ और देते जाएंगे, कोई ना कोई और जुमला उछालते जाएंगे जिसमें जनता फंस जाएगी। जैसे कि प्रीवियस
इलेक्शन में हो चुका है। और संगठन कांग्रेस के पास ऐसा है कि आपस में ही लोग लड़ लेते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। तो हरियाणा में लड़ाई हो गई, हार गए। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई हो गई तो हार गए। एमपी में दिग्विजय सिंह कमलनाथ की लड़ाई उसके साथ हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो ये वहाँ भी हार गए। तो ये ज़रूरी है कि अपने संगठन के आंतरिक जो मसले हैं उसे कांग्रेस को सुलझाना होगा और देखना होगा कि कांग्रेस एनसीपी अकेले भी तो साथ में तो लड़ सकती है। उनको वाटा की ज़रूरत क्या है अब अगर ये साथ में लेके चलेंगे तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम सब कुछ रिवर्स कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो किसान सम्मान निधि वो भी बंद कर देंगे। इसका मतलब फिर ये निकलेगा कि जो इन्होंने लाडली बहना योजना लेकर आए हैं वो भी वापस ले लेंगे। तो जनता के बीच में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति परसेप्शन का खेल है, नैरेटिव्स का खेल है। आपके पास कुछ नैरेटिव बेचने के लिए होना चाहिए। जैसे लोकसभा में आपके पास नैरेटिव बेचने का लिए था कि 400 पार आए तो आरक्षण चले जाएगा, और जनता ने हाथों हाथ लिया, इसलिए आपकी सीटें बढ़ गई। महाराष्ट्र में भी बढ़ गई, यूपी में भी बढ़ गई। लेकिन हर चीज़ को आप आरक्षण से जोड़ोगे तो कहीं पे वो चीज़ चलेगी, कहीं पे नहीं चलेगी। इसलिए सोच समझ के अपने नैरेटिव और परसेप्शन को लोगों के सामने रखना पड़ता है कि मुख्यमंत्री तो हर पार्टी यही चाहेगी कि अपना ही बने। उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि महाविकास आघाड़ी ही साफ हो जाए और ये फिर से रिवाइव कर जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। सारे जो डायमंड मर्चेंट्स हैं वो सूरत शिफ्ट हो गए, मुंबई से गिफ्ट सिटी आ रही थी वो शिफ्ट हो गई है गुजरात में गांधीनगर। वेदांता का जो सेमीकंडक्टर प्लांट था वो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो चुका है। टाटा एयर बस का प्लांट गुजरात शिफ्ट हो चुका है। अब ये आपस में ही एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की गलती है, कोई कह रहा है देवेंद्र फडणवीस की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो। पुणे में भी हिंजेवाड़ी लोकेशन पे जो 10 कंपनी थी वो भी शिफ्ट हो चुकी है। रत्नागिरी का जो प्लांट था पहले 5-6 साल पहले जो नाम आ रहा था कि यहाँ पे रिफाइनरी लगेगी, उसका अब कोई नाम नहीं है। और फार्मर सुसाइड वैसे के वैसे ही है, आप चेक कर सकते हो क्या हालत है। आम आदमी जो है बस वो ट्रेन में धक्के खाता है। 2-3 घंटे भी अगर पुणे और मुंबई में बारिश हो गई तो देखिए क्या हालत होती है। स्विमिंग पूल बन जाता है, लोगों की गाड़ियाँ मोटर बोट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जनता को बेचने के लिए इनके पास नैरेटिव है राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, मराठा प्राइड का, तो उसके चक्कर में जनता को फंसा लेते हैं और वोट ले लेते हैं। फिर वोट एक बार मिल जाता है तो फिर अपने ही कोर वोटर को धोखा दे के दूसरे की तरफ जाते हैं। तो अगर और ये स्टैचू भी गिरे हैं, अटल सेतु में क्रैक्स भी आया है, ये सब ध्यान में रख के भाजपा जनता वोट डाले। क्या एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मराठा प्राइड है और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले गिर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा मराठा प्राइड है कि इनॉग्रेशन के 8 महीने के बाद ही स्टैचू गिर गया उनका? मतलब आप घटिया क्वालिटी थी। अटल सेतु में अगर क्रैक आ रहा है तो क्वालिटी घटिया ही होगी। गुजरात में मोरबी में ब्रिज गिर गया था, ये आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने में लग गए, जबकि नगर पालिका में, स्टेट में, सेंटर में सभी जगह भाजपा है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। एक ज़माने में एनसीपी को ये लोग नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोलते थे। उसी पार्टी के मुखिया को इन्होंने आप यकीन नहीं करेंगे पद्म भूषण दे दिया और मोदी जी ने कह दिया कि शरद पवार मेरे गुरु हैं। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। छगन भुजबल को इन्होंने खुद ने ही जेल भेजा था और आज उसके साथ ही सरकार चलाएगी। राजनीति में कुछ भी संभव है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो अब उवाटा को करना ये था कि अपना एक संगठन बनाना था, लोगों से मिलना था, गांव-गांव जाना था। लेकिन जब आप मातोश्री से बाहर आए ही नहीं, आपको बाला साहब ठाकरे तो हो नहीं कि आपका एक करिश्मा चलेगा और आपके पास एक संगठन है। ना संगठन है, ना आपकी वैसी पॉपुलैरिटी है जैसा जनता में एक्सेप्टेंस बाला साहब ठाकरे की थी, और ना ही आपके अंदर जो
बोलने की कला है, जैसे राज ठाकरे और इसमें है, हाँ, भाई साहब ठाकरे में थी, तो वो बात है ही नहीं। इस कारण से जनता कनेक्ट नहीं कर पाती। कई बार आप बोलने की कोशिश करते हो तो गलत चले जाते हो। अब यहाँ पे आपको बोल दिया आपने कि हम लोग सब कुछ रिवर्स कर देंगे जो अगर हमारी सरकार बनी तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्कीम्स रहेंगी गरीबों की वो आप रिवर्स कर दोगे, तो जनता आपको क्यों वोट डालेगी बताइए। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार में महायुति में सब कुछ सही हुआ है, कई सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी ब्रिज गिरने के बताया है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा। भारत वो देश है जहाँ पे हर चौराहे पे समस्याएं रहती हैं। ऐसे में अगर विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है तो ये विपक्ष की गलती है। कांग्रेस जिताया जो चुनाव था वो हार गई, हरियाणा में हारी, पंजाब में हारी, उत्तराखंड में हारी है, गोवा में हारी है। यहाँ पे चांसेस थे इनके जीतने के, इनके पास लीडरशिप भी थी, लेकिन जिताया चुनाव ये लोग हार गए क्योंकि संगठन में दिक्कतें हैं। वो संगठन में जो हो रहा है उसे उनको समझना पड़ेगा। उबाटा के तो चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन हो सकता है उबाटा फिर से एक बार वापस आके भाजपा के साथ आ जाए। हो सकता है कुछ सीटें उनकी कम पड़ जाएं तो वो उसको सपोर्ट कर दें, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।